कैसे कैसे सबसे पहले जाति प्रथा के जो हमें भेदभाव सहने पड़ रहे हैं वो लोगों तक बता सके। जो लोग कह रहे हैं ना आज के टाइम पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया, रिजर्वेशन ख़त्म कर दो, उनको हम बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ जो ख़त्म हुआ है वो सिर्फ कागजों में ख़त्म हुआ है। आज भी ग्राउंड रियलिटी पर हमारे गाँव के सदस्य से अवतार बंगा जी, जो अभी पूरी फैमिली कनाडा में है, उन्होंने मिशन को लिए प्रेरित होकर ये जो अपनी पूरा घर है जो रमाबाई अंबेडकर सोसाइटी के लिए डोनेट कर दिया है। इसलिए सोसाइटी के बाद हमने आगे अभी हम पहुंचे हैं SBS नगर और मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो बहुजन मूवमेंट है वो बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है और इसका श्रेय खासकर हम युवा लोगों को भी देना चाहेंगे, क्योंकि युवा को हम देखते हैं अक्सर वो ज़्यादातर आज की भौतिकवादी चकाचौंध में फंसा नज़र आता है, लेकिन बहुत सारे युवा साथी हमें यहाँ पर ऐसे मिले हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बहुजन मिशन मूवमेंट को जानते हैं और लाइब्रेरी बना के आज ये यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम करे। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो आपने माता रमाबाई नाम से लाइब्रेरी बनाई है किसके सहयोग से बनाई है और किस तरह से चला रहे हैं इसको। सबसे पहले जय भीम जय भारत आप सबको। ये जो हमने लाइब्रेरी बनाई है, जैसे हमारा जो गांव है वो शुरू से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का मिशनरी एक जैसे गांव कह सकते हैं उनको, तो हमारा गांव उनमें है। ऐसे हमें अपने बुजुर्गों से प्रेरणा मिलती रहती है कि हम मिशन को आगे बढ़ाएं। जो लाइब्रेरी है जो आप देख रहे हो, ये पहले हमारे गांव के सदस्य से अवतार बंगा जी, जो अभी पूरी फैमिली कनाडा में है, उन्होंने मिशन को लिए प्रेरित होकर ये जो अपनी पूरा घर है जो रमाबाई अंबेडकर सोसाइटी के लिए डोनेट कर दिया है। इसलिए सोसाइटी के बाद हमने आगे चलकर इसको रमाबाई अंबेडकर लाइब्रेरी इसके अंदर बनाई है, जहाँ पर हम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर की और इंग्लिश की। और साथ में बाबा साहब हमारा बहुजन लिटरेचर है, हमारे महापुरखों का इतिहास जहाँ पर है, जो कि जहाँ पर हमारे बच्चे जो पढ़ने अभी छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं वो आगे अपना इतिहास पढ़ सकें, हमारे महापुरुषों की कुर्बानी पढ़ सकें और आगे लोगों को संदेश दे सकें उनका। इसलिए हम इस संदेश से हमने लाइब्रेरी बनाई है। मैं जानना चाहूँगी कि जो यहाँ पर बच्चे आते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की कोचिंग लेते हैं या इंग्लिश के या जो भी बहुजन साहित्य आप यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो पर्टिकुलर बहुजन समाज के बच्चे आते हैं या अन्य भी बच्चे भी यहाँ पर आते हैं? नहीं, यहाँ पर पूरे सारे सर्व समाज के बच्चे आते हैं। हमारे जैसे ये हमने एजुकेशन के लिए मेन पर्पस के लिए खोली हुई है, इसलिए कि यहाँ पर एक ये फिक्स नहीं है कि कोई सिर्फ हमारे ही समाज के बच्चे हैं। यहाँ पर हम सर्व समाज के बच्चों को एजुकेशन देते हैं जो फ्री इंग्लिश और कंप्यूटर की चलती है। और साथ में जो हम फोकस करते हैं वो इसमें हम अपने महापुरुषों की कुर्बानियाँ, जो जैसे हमें छत्रपति शाहू जी महाराज थे, ज्योतिराव फूले जी से शुरू होकर जो छत्रपति शाहू जी महाराज से गई, फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के पास आई, पेरियर स्वामी जी साहब, कांशीराम जी ने जो हमें असली राज सत्ता का जिन्होंने हमने बताया कि कैसे हम जो बहुजन राज कर सकते हैं, उस बात को हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको सारा लिटरेचर पढ़ा है जो खुद भी पढ़ के वो आगे चल के लोगों को बताते हैं कि हमने क्या क्या कुर्बानियों की, हमारे महापुरुषों ने क्या हमें सैक्रिफाइस करने पड़े, जो आज हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं वो हमारे महापुरुषों की बदौलत है, उन्होंने कुर्बानियाँ करी हैं। जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो आपकी हम उम्र के युवा साथी होते हैं, जो लोग होते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उसमें हम देखते हैं कि वो लोग चाहे फिल्म हस्तियाँ जुड़ी हुई हों उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं या फिर फिल्मों को देखते हैं या हिप हॉप जैसे डांस करते हैं
या फिर गाने गुनगुनाते। लेकिन ऐसी क्या चीज़ आपके जीवन में घटित हुई कि आपको इस तरह के महान काम करने की प्रेरणा मिली और कहाँ से मिली? हमारा जो गांव है वो शुरू से मिशनरी एक गांव रहा। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बाबा साहब जी के साथ जो जेल भरो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, रैली जब पंजाब में आए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो हमारे गांव के कई बुजुर्ग उनके साथ थे। उसके बाद कांशीराम जी हमारे गांव के मेरे फादर साहब हैं वो बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड हैं और उन्होंने साहब कांशीराम जी के साथ लंबे समय काम किया और वो हमारे गांव में भी आए हैं, इसलिए वो अक्सर हमारे गांव में भी कई बार आ चुके हैं। बहुजन समाज का जहां ये हमारा जब गांव है बहुजन जैसे कह सकते हैं बहुत एक हब है पंजाब का, जो हमारा गांव सबसे बड़ा है, इसलिए हम प्रेरित होते रहते हैं बहुजन आंदोलन की तरफ। जो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं जिनको अब शिक्षा से वंचित किया जाता है, जैसे लॉकडाउन में सरकारों ने कुछ भी नहीं कर रहे, स्कूल कॉलेजों बंद कर रखे हैं जहाँ के लोग शिक्षित ना हो सकें, इसलिए हमारा ये माध्यम है कि हम जहाँ पर बच्चे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जो युवाओं हैं उनको भी हम अपना बहुजन इतिहास बता सकें कि हम आज जो आज़ादी है, हमें जो फ्रीडम मिली हुई है अभी भी जा सकती है अगर हम सही टाइम पर नहीं संभलें। सही टाइम पर संभलेंगे, इसलिए हम इस मिशन के लिए, इस विज़न के लिए हम काम कर रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा भी आएँ और हमारे बहुजन मिशन को पढ़ें और आगे लोगों को प्रेरित करें। जी, आप रेगुलर पढ़ाई भी करते हैं और इस तरह का मिशन मूवमेंट का काम भी करते हैं, तो दोनों में किस तरह से तालमेल बिठाते हैं? ऐसे जैसे मैं भी जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ, मैं भी इस मकसद से जर्नलिज़म में आया हूँ कि मैं अपने लोगों की आवाज़, जो आज के टाइम पर मीडिया, आज तो चलो हमारे बहुजन के चैनल जैसे आप भी आए हो, ऐसे बहुत सारे और भी खुले हैं, लेकिन अपने आंदोलन को जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर सकूं और बता सकूं कि क्या हमने सेक्रीफाइसेस किए हैं, हमारी कम्युनिटी की कैसे डिस्क्रिमिनेशन हमने फेस किए हैं, हर मौके पर, हर मोड़ पर, हम जहाँ पर हम तरक्की के राह पर जब भी चलते हैं तो हमने कैसे कैसे सबसे पहले जाति प्रथा के जो हमें भेदभाव सहने पड़ रहे हैं वो लोगों तक बता सके। जो लोग कह रहे हैं ना आज के टाइम पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया, रिजर्वेशन ख़त्म कर दो, उनको हम बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ जो ख़त्म हुआ है वो सिर्फ कागज़ों में ख़त्म हुआ है। आज भी ग्राउंड रियलिटी पर अगर हम चेक करें तो सबसे ज़्यादा हमें ये डिस्क्रिमिनेशन हमें आज भी हमारी कम्युनिटी को फेस करना पड़ता है। इसलिए एजुकेशन के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने महापुरखों का इतिहास पढ़ के लोगों को बताएं कि आज दूसरे लोगों को भी बता सकें कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है आज के टाइम पर भी। जी, तो यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं रेगुलर पढ़ने? रेगुलर यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते हैं, जैसे अभी हमारे पास 20 से 25 बच्चे हैं। काउंटिंग बढ़ती रहती है, डे बाई डे हमारी काउंटिंग बढ़ रही है। अब जो अभी हमारे विलेज के आ रहे हैं बच्चे, अब हम प्रमोट करने जा रहे हैं कि जो आसपास के नज़दीक के गाँव में वो भी बच्चे यहाँ पर आ सके, ऐसे हम सब ट्राई कर रहे हैं। जी, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि इस तरह से के युवाओं साथी को सुने और इस तरह के जो युवा साथी काम कर रहे हैं मिशन मूवमेंट का, उनसे कुछ प्रेरणा लें, उनसे कुछ सीख लें, ताकि अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक फैला चुके हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा